आइए चर्चा करते हैं प्रकृति में जो मौलिक बल है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो फोर्स है, इनके बिना वी कैनॉट इमेजिन द एग्जिस्टेंस। तो आइए जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है, इसमें चर्चा करेंगे कि फोर्स का क्या नाम है, नेम ऑफ द फोर्स। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला जो क्या होगा, नेम ऑफ द फोर्स। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपेक्षिक शक्ति कितनी है, स्ट्रेंथ। और तीसरा रेंज, क्या काम करने का क्या अंतराल है, दूरी अंतराल ऑफ कोर्स। और चौथी बात कि किन कणों के बीच में लगता है। नाउ लेट अस बिगिन विथ पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, वो लिख लीजिए 10⁻⁻39 मीटर। क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 10⁻⁻39 मीटर। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब रेंज की बात करते हैं तो ये क्या है, इनफाइनाइट रेंज है। ये अनंत दूरी तक ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और ऑपरेटिंग पार्टिकल्स किनके बीच लगेगा, तो बिटवीन टू बॉडीज, दो पिंड, दो कणों के बीच। लेकिन यह जो बल होगा मात्रा के कारण होगा, राइट। सो ऑपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द बॉडीज क्या हुआ, एनी टू बॉडी, बट इट मस्ट बी ड्यू टू मास। ओके, चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। वह हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻⁻13 है, 10⁻⁻13 है। और रेंज इसका है, ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम न्यूक्लियर डायमेंशन, 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में ये काम करता है। और किन कणों के बीच काम करता है ये, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है। ये क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स इन बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस से जो बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो क्या है, अनचार्ज पार्टिकल्स है। न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं है, विद्युतीय दृष्टि से न्यूट्रिनो उदासीन है। याद रखिएगा कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इट अपीयर्स एक्ट्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो क्या है, अनचार्ज पार्टिकल्स। फिर याद रखेंगे कि जब न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है, उस समय वीक न्यूक्लियर फोर्स
एपियर होता है। ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। अभी जो विद्युत चुंबकीय बल है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻² मीटर है। 10⁻² मीटर है और इसका रेंज है इनफाइनाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, विद्युत चुंबकीय बल का रेंज हुआ इनफाइनाइट। और यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दो आवेशित कणों के बीच लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स appears between two charged bodies। डिटेल्स हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल की आवेशित कणों के बीच में लगता है। ठीक है। अब चौथे नंबर पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये सबसे मजबूत बल है, ये 1 होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 हो गया। रेंज हो गया न्यूक्लियर डायमेंशन 10⁻15 मीटर। और एक इनके बीच काम करेगा, यह न्यूक्लियॉन्स के बीच काम करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच काम करेगा ये। और यह जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अस्थायित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो ये हुआ कि नेचर ऑफ द फोर्सेस से ग्रेविटेशनल